तो एक बार की बात है, एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहता था। उनकी एक खास बात यह थी कि वो जब भी नृत्य करता था तभी बारिश शुरू हो जाती थी। सभी को इसके बारे में पता थी और इसीलिए गांव में जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब गांव के सारे लोग उनके पास आते और उन्हें नृत्य करने के लिए अनुरोध करते। और फिर जब वो साधु नृत्य करना शुरू करता था तभी बारिश भी गिरना शुरू हो जाती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर कुछ दिन के बाद शहर के कुछ लड़के गांव में घूमने के लिए आए। उनको इस साधु के बारे में पता चला। वो लोग हंसने लगे और उनसे मिलने के लिए चले गए। उन लोगों को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लोग उस साधु का उपहास करने लगा और उपहास करते हुए गांव के लोगों को ये कहने लगा कि अगर हम भी नाचेंगे बारिश तब भी होगी, और अगर हमारे नाचने के बावजूद बारिश ना हुई तब उस साधु के नाचने के बाद भी बारिश नहीं होगी। ये सुनकर गांव के सारे लोग चौंक उठे, मानो उस साधु को एक तरफा चैलेंज कर रहा था। और फिर अगले ही दिन गांव के सारे लोग उन लड़कों के साथ साधु के कक्ष पहुंचे और उन्हें सब कुछ बारीकी से बताई। और इसी के मुताबिक उनमें से एक लड़का नाचने लगा। वो बहुत देर तक नाचता रहा, लेकिन मौसम में कुछ बदलाव नहीं आया। आसमान पूरा साफ था, धूप निकली हुई थी। वो रुक गया और चला गया। और फिर दूसरा लड़का आया और वो भी नाचने लगा। 1 घंटे तक नाचता ही रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। और फिर देखते देखते वो सारे लोग नाचने लगे, लेकिन बारिश की कोई नामो निशान भी नहीं थी। और फिर कुछ देर के बाद वो सारे हार मान ली और पीछे हट गया। अब नाचने के बारी वो साधु की थी। और फिर वो साधु ने भगवान के नाम लिए और नृत्य करना शुरू कर दिया। वो 1 घंटे तक नाचता ही रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो 2 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो लगातार 4 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही थी। वो अब थक चुका था, लेकिन फिर भी वो नाचता रहा। और फिर देखते देखते सुबह से शाम हो गई। वो अब पूरी तरह से थक चुका था। उसकी शरीर साथ देना बंद कर दिया था, लेकिन वो हार नहीं माना। फिर अचानक आसमान गरज उठी। काले बादल आसमान में छाने लगे और जोर जोर से बारिश गिरना भी शुरू हो गया। यह देखकर सारे लड़के चौंक उठे। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। वो साधु के पैरों में आके गिर गए। उनसे कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, कोई नृत्य करते हुए बारिश को कैसे बुला सकती है। साधु ने हल्की सी मुस्कुराई और उनसे कहा कि जब भी मैं नृत्य करना शुरू करता हूँ तब 2 बातें मैं हमेशा अपनी चैन में रखता हूँ। पहला, यदि मैं नृत्य करूंगा तो बारिश अवश्य होगी, और दूसरा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नृत्य करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही सोचते हैं। वो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं कि वो कामयाब होंगे, और वो उस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक उन्हें कामयाबी ना मिल जाती। तो डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास रखिए कि आप कामयाब होंगे। और जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाती तब तक अपनी काम को दृढ़ता के साथ करते ही रहिए। थैंक यू वेरी मच।